हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन के अपरूप यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। आपको हमारा अगर चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करते रहें। चलो देखते हैं क्या है कार्बन के अपरूप। अपरूप क्या होते हैं या एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हम बात समझें। कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता हो, कोई भी तत्व जो है एक से अधिक रूपों में पाया जाता हो तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न भिन्न तथा या रासायनिक गुण समान हों। क्या हो? कोई भी मान लो तत्व है, वो क्या है, एक से अधिक रूप में पाया जा रहा है और उसके भौतिक गुण हो बेटा वो भिन्न तथा रासायनिक गुण कैसे हो, वो समान। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या हो, इक्वल हो एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफर करती हो। उन्हें हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स या अपरूप बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नाइस। अब हम देखते हैं कार्बन विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है ना। क्या है, कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के? एक क्रिस्टलीय, दूसरा सूक्ष्म क्रिस्टलीय या एमार्फस। कौन सा? एमार्फस। क्रिस्टलीय बोल लें या एमार्फस बोल लें या सूक्ष्म क्रिस्टलीय बोल लें, माइक्रो क्रिस्टल जिसे बोल सकते हैं। क्रिस्टलीय में हम देखते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन और हीरा, ग्रेफाइट, इन चीज़ों को हम देखते हैं क्रिस्टलीय में। और एमार्फस में देखते हैं कोयला, लैंप ब्लैक तथा चारकोल। हीरा हम सब कहीं ना कहीं परिचित हैं, ग्रेफाइट से भी, और फ्लोरीन के बारे में आज हम बताएंगे आपको। परिचित अगर होंगे, नहीं होंगे तो आज बताने वाले हैं। और कोयला हमने अपने जीवन में बहुत देखा है, और लैंप ब्लैक जो भी उसकी कालक वगैरह आप समझते ही हो, लैंप। और चारकोल क्या होता है, लकड़ी को एक ऐसी भट्टी में रखा जाता है और उसको जलाकर उसको ऑक्सीजन कम दी जाती है। क्या है, उसको ऑक्सीजन कम दी जाती है तो वो लकड़ी मतलब रहेगी लकड़ी की ही तरह, बस उसके वो और क्या है उसके अंदर का जितना पानी होगा वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कोयले की मतलब पूरा कोयला जलेगा नहीं, मतलब ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में वो दहन होता है, तो वो जो बनता है वो होता है चारकोल बनता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि इनके क्या प्रकार हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे अपरूप वो हम हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड या हीरा। उसकी हम संरचना के बारे में देखेंगे, हैं उसके उपयोग देखेंगे और उसके सामान्य गुण क्या हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। ये रंगहीन पदार्थ है, इसका कोई अपना रंग नहीं होता हीरे का। ठीक है, अत्यधिक चमकता, उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, इसमें अत्यधिक चमक होती है। क्या मतलब होता है बेटा इसका कि मान लो ये डायमंड है, जैसा ही बन जाए, ठीक है, ये डायमंड रहा आपका, ये डायमंड है, ये डायमंड है, मान लो जो भी ये डायमंड आपको दिख रहा है तो ये एक डायमंड है। और इसके अंदर क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत हाई होता है। क्या होता है, उच्च अपवर्तनांक होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वेरी हाई होता है। इस कारण क्या करता है, इसको बहुत ज़्यादा चमक होती है। क्या होता है, अत्यधिक चमक होती है और अत्यधिक कठोर होता है, वेरी हार्ड होता है। मतलब इतना हार्ड, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ, इससे सबसे प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है डायमंड को या हीरा। विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। विद्युत इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी किसके अंदर, हीरा या डायमंड के अंदर। ये क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, कार्बन को डोनेट कैसे करते हैं, सी से, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, सी से डोनेट करते हैं। संरचना के बाद हाँ ये देखो, उच्च तापीय चालकता क्या है इसकी, क्या है ना, ऊष्मीय यानी हाई, हाँ ऊष्मीय चालकता इसके अंदर ज़्यादा होती है। ऊष्मीय चालकता तो इसके अंदर होती है, लेकिन क्या है
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इधर हाई मेल्टिंग पॉइंट उच्च क्या होता है, इसका कथनांक होता है, ठीक है, उच्च होता है, यानी कि जो पिघलता है, सॉरी गलनांक, उच्च गलनांक होता है इसका, यानी कि जो पिघलता है वो हाई टेम्परेचर पर ये पिघलता है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आपको दिख रहा है, अभी हम समझा रहे हैं। प्रबल सह संयोजन बंद होता है, यानी कि हाई कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनके अंदर। क्या होते हैं, हाई कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, या स्ट्रॉन्ग बोल दें, क्या बोल दें, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड हमने बताया था प्रीवियस वीडियोस का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप देखेंगे। इसकी क्या होती है बेटा, 4 संयोजकता होती है, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, किसी 4 चीज़ों से पेयर करता है। मान लो हाइड्रोजन के पास एक चाहिए होता तो हाइड्रोजन, और इसके पास इधर एक 4 और एक इसको इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 संयुक्तता इसकी बना दें ऐसे करके हम, तो 4 और हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो ये इससे पेयर बना लेगा, ये इससे तो हाइड्रोजन की तो 2 हो जाएंगे, मगर इसको 8 करने हैं तो ये सबके ऐसे ऐसे अपने में मिला लेगा, तो इसके अपने 8 हो जाएंगे। इसे बोलते कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन से नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये 4 कार्बन से कर रहा है, 4 कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 कार्बन को लेके बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे हम, यहाँ पर ये 4 कार्बन की बॉन्डिंग कर रहा है। देखिए, आप समझने का प्रयास करिए, ऐसे करके ये 4 कार्बन लेता है और उसको ऊपर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऊपर कार्बन, तो ये क्या बेटा, एक प्रकार की चैन सी बन रही है। और ऐसा नहीं 3 डायमेंशनल, कैसा, 3D में है, क्या 3D में है। आप इसमें 2D लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भी क्या होगा, कार्बन का एक रूप बना होगा, 3 डायमेंशनल के रूप में लेंगे। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे, क्या है, आप इसको देखिए, यहाँ पर ये 4 कार्बन से पेयर है, एक ये कार्बन रहा, इससे 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 4 हो गए, ये वाला देखिए, इससे 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 ये 4 हो गए, यानी कि 4 कार्बन कहीं ना कहीं लिए हुए हैं। आप देख रहे हो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और एक कार्बन ये रहा, यानी कि 4 कार्बन क्या है, बॉन्डिंग कर रहा। और कौन सी बॉन्डिंग है, सह संयोजन बंध है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया, साझा किया जाता है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्या है, अन्य 4 कार्बन परमाणु से क्या होगा बेटा, जुड़ा होता है प्रत्येक कार्बन। ये बात समझ में आ रही है आपको बेटा। और कठोर त्रिविमीय जालक होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब ऐसा भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशनल का मतलब आप ऐसी संरचना, ये संरचना है, ये हाइट ले लीजिए, या आप चौड़ाई ले लीजिए, या लंबे, जो भी आप ले पाओ, इस प्रकार 3 डायमेंशनल होता है। कमरे का आप अगर कोना देखेंगे तो एक ऊपर हाइट, इस तरफ, तो वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल है। इसी स्ट्रक्चर का, यानी कि 3D के रूप में होता है, त्रिविमीय के रूप में ये संरचना डायमंड की होती है। ये तो हमने बात कर ली इसके संरचना के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इसकी संरचना। ये डायमंड का स्ट्रक्चर हमने बनाया था। कौन सा, वो बाहर वाला नहीं, बाहर वाला तो ऐसा दिखेगा, लेकिन वो हम जो बता रहे हैं, जो इसकी संरचना होती है, रासायनिक संरचना कौन सी होती है, वो देखिए आप। उपयोग क्या है कार्बन के, इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग मार्बल, ग्रेनाइट, गिलास के काटने वाले उपकरण में करते हैं। जो कठोर चीज़ें होती हैं, मार्बल, ग्रेनाइट या गिलास का मतलब सुनिए आप, जो कांच जो आप देखते हैं खिड़कियों में कांच वगैरह लगता है या कहीं, उस कांच को काटने के लिए इस डायमंड का, उसमें मान लीजिए पेन लैक स्ट्रक्चर होता है, आगे छोटा डायमंड लगा होता है, उसको ऐसे रख के ऐसे काट देते हैं उसको, है ना, किसी चीज़ ऐसे ली और ऐसे, तो वो उसी तरह से करता चला जाता है। तो ये
डायमंड का उपयोग क्या है, ग्लास कटर या मार्बल कटर यानी कटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और हम सब जानते हैं डायमंड का उपयोग बहुत ही मात्रा में क्या है, आभूषण के रूप में किया जाता है। रिंग वगैरह में यहाँ पर ऐसे के रिंग में डायमंड लगाने के लिए, ये डायमंड नहीं है, हाँ ये डायमंड लगाने के लिए रिंग में क्या आभूषणों के, और बहुत सी ज्वेलरीज बनती हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है डायमंड का। हमने बात कर ली हीरे के बारे में, अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में। क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं, इसके सामान्य गुण यह भूरा काला, नहीं काला है भैया, भूरा और काला पारभासी मतलब पारभासी वो चीज होती है जिसके पास क्लियर ना दिखे मगर थोड़ा थोड़ा दिखे कि हाँ कोई चीज है, उसे बोलते हैं पारभासी। कोई चीज क्लियर ना दिखकर थोड़ा सा दिखे उसे बोलते हैं, धुंधला दिखे आप सुनिए, उसे बोलते हैं पारभासी। कैसा है ये, भूरा काला है और कैसा है, पारभासी है। हीरे से हल्का होता है, मुलायम और चिकना मतलब थोड़ा सॉफ्ट है, विद्युत का चालक है, ये विद्युत का कंडक्टर है और ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें हीट क्या है, ट्रांसफर नहीं होती मगर विद्युत ट्रांसफर हो जाती है। क्यों देखेंगे कि अब क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। देखते हैं परतीय चादर संरचना, आप देख रहे हैं संरचना कैसी है, परतीय, एक परत बेटा ऊपर बनी हुई है और एक परत जो है वो नीचे बनी हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं परतीय चादर संरचना। ऐसा ही नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत सी संरचनाएं बनी होंगी, आप समझ लो संरचनाएं ऐसी बनी होंगी और इसके नीचे परतीय चादर संरचना होंगी, ठीक है। प्रत्येक कारण परमाणु अन्य 3 कारण परमाणु से सहसंयोजन बंध से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 से जुड़ा होता है। डायमंड में बेटा हमने क्या देखा, डायमंड में हमने देखा था किससे जुड़ा होता था, 4 से, लेकिन यहाँ पर अन्य 3 से, एक जो है 3 से जुड़ा हुआ है। एक ये वाला एक ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, इसको पॉइंट कर रहे हैं तो एक इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। या हम इसको ले लें तो ये वाला इससे यानी कि एक कार्बन जो है वो 3 से बॉन्डिंग करे हुए है, यानी कि 3 कार्बन से। हम इस कार्बन को ले लें तो क्या करेंगे बेटा, एक इस कार्बन से है, इससे, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, फ्री हो जाएगा क्योंकि 4 होती हैं, 4 संयोजकता होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यह हम सब जानते हैं, ठीक है। तो एक इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। षटकोणीय संरचना होती है, आप देख रहे हैं षटकोणीय मतलब इस प्रकार की, सा से षटकोण आप जानते हो, सा से षटकोण, ये षटकोणीय संरचना होती है, ठीक है, ये वाली संरचना होती है। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये देख लिया। वंडर वाल फोर्स, जो इन परतों के बीच में जो जुड़े होते हैं वो फोर्स कौन सा होता है, वंडर वाल फोर्स होता है। ये आप देख रहे हैं वंडर वाल फोर्स होता है या वंडर वाल बल, इसीलिए सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वंडर वाल फोर्स कैसा है कि वीक फोर्स है, वीक बल है। अट्रैक्शन बल कौन सा है, वीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वंडर वाल बल है, इसलिए ये मुलायम होते हैं। भंगुर भी होते हैं, अगर हम बात करें ग्रेफाइट भंगुर होता मेटल है मगर क्या है, ये एक प्रकार का भंगुर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया क्यों, इसमें वंडरवाल फोर्स होता है, लेकिन उसमें कार्बन में वंडरवाल फोर्स नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं चारों में, इसमें 3 में होते हैं, लेकिन जो परत होती है उसमें वंडरवाल फोर्स होता है। 3.35 एंगस्ट्रॉन इसकी जो है डिस्टेंस रहेगी कुछ। हम बात करें ग्रेफाइट के उपयोग, ये देख लिया, परत देख ली हमने, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आया, वेरी गुड। ग्रेफाइट के क्या उपयोग, इसके चूड़ का उपयोग मशीनों के पुर्जे के स्नेह के लुब्रिकेंट यानी स्नेहक देख रहे हो आप, यानी कि मशीन जो चलती है उसको चिकना करने के लिए ग्रेफाइट के चूड़ का उपयोग किया जाता है ताकि मशीन के पुर्जे ना घिसे और सालों साल
चलते रहें। तो लुब्रिकेंट या स्नेह के रूप में इस ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सेलों के इलेक्ट्रोड, जो हम सेल देखते हैं बैटरी वाले, बैटरी जो हमने रेडियो में पढ़ते थे या अभी आप देखते हो उसमें घड़ी वगैरह में आते बड़ी वाली घड़ी में, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो एक रॉड निकले काली काली, वो रॉड ग्रेफाइट की होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है। ठीक है, हमने समझा। और पेंसिल की जो लेड होती है, पेंसिल की जो अंदर जो काली काली पड़ी होती है, वो तो हम सबने देखी है, छोटे से देखी, शुरुआत करती उसी से, तो वो भी ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट हमारे साथ शुरुआत से है। ठीक है, तो वो क्या है ग्रेफाइट, वो क्या है, वो भी हमने क्या है देखी है, लेड जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है। वो विद्युत का कुचालक होगी, मगर धोखे से भी पेंसिल से किसी इलेक्ट्रिक चीज को मत छू देना, करंट लगेगा अच्छा वाला, जोर का झटका धीरे लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, नहीं तो पता चले कि हम तो लकड़ी पड़े, लकड़ी तो पकड़े हो, जो अंदर जो लेड पड़ी हुई ना वो ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन, जिसे हम फ्लोरीन कहते हैं, फ्लोरीन नहीं फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। ये क्या है फ्लोरीन? देखिए क्या होता है बेटा, फ्लोरीन में साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा कि दो रॉड ली, किसकी, ग्रेफाइट की बेटा रॉड ली, यानी कि कार्बन की रॉड ली, ग्रेफाइट भी तो कार्बन ही है बेटा, उसका एक अप्रूफ है, और इसमें लेजर बीम गुजारी, तो इसमें जो वाष्प बनी और उससे जो काजल प्राप्त हुआ, यानी कि क्या, लेजर बीम थी। कौन सी? लेजर बीम, लेजर बीम, प्रकाश प्रताप मान लीजिए, और उसको जब गुजारा तो इसमें जो वाष्प बनी हीटिंग के बाद, और जो काजल प्राप्त हुआ, और काजल में जो एक उन्हें जो यौगिक मिला, उन्होंने देखा कि इसका हम C60 रखेंगे। क्या? C60 होता क्या है, इसका अणु सूत्र क्या है, CN, N क्या है, N क्या 60 भी रख सकते हैं और 70 और भी इसके प्रूफ हो सकते हैं, C60। और इसके लिए इन साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्रकृति गोलाकार है, आप देख रहे हो फुटबॉल की तरह गोलाकार प्रकृति होती है इनकी। C60 का नाम बकमिस्टर फ्लोरीन के नाम पर, यानी कि जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर रखा गया, और इसे वकीवाल भी कहते हैं। किसको? फ्लोरीन को। फ्लोरीन को वकीवाल भी कहते हैं। और क्या, ग्रेफाइट की रॉड से जब बीम निकाली तो जो उसमें वाष्प बनी, जो काजल प्राप्त हुआ, उसका यौगिक C60 टाइप का था, उन्होंने इसको दिया। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये क्या है, कार्बन के अप्रूप हैं। हमने इनको बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से समझा। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और एक सूचना और, आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। प्लेलिस्ट में आपके मतलब कि सब वीडियो उसमें मिलेंगे, आप एक बाय एक करके उसको देखते जाएं। उसके जो प्रीवियस मेटल, नॉन मेटल और भी जो चैप्टर हैं सबके आपको प्राप्त होंगे। थैंक यू, थैंक्स, बाय।